हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। जानते हैं कि तो सचिवालय, राजस्व प्रशासन, इलेक्शन कमीशन और आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वैकेंसी मतलब खाली है और इनके ही अध्यक्ष पहुंचे हैं आयोग में। शासन से जो स्वीकृति भी मिल गई है। तो अभी देख रहे हैं कि जैसे कि होता है ना, कार्यालय में जो काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से कोई ना कोई सूचना निकाल ही लेते हैं। तो आपने देखा कि जो भर्ती आने की संभावना है पूरी पूरी, वो इसी अगस्त में आने की संभावना है ना। कहा जा रहा है कि दूसरे सप्ते में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो आ जाएगा। जो एक हिसाब से अभी वायरल हुआ है, वायरल वो सही में है, मतलब न्यूज सही है। आज पेपर में भी आया था कि ये वैकेंसी आएगी, अलग अलग विभाग में आएगी। मैं आरओ की बात करूंगा आज। आरओ वैकेंसी ये अगस्त में ही आ जाएगी। संभावना ये भी है। सब लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम करवा लिया जाएगा सरकारी परीक्षा। और लोग कह रहे थे, अभी एक वायरल हो रहा था पेपर, आपका आरटीआई का एक है ना नोटिस, उसमें लिखा था कि आयोग को भी पाठ्यक्रम बदलाव का कोई वो सूचना नहीं मिली है। आयोग ने कहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये खबर अंदर की है, क्योंकि आयोग को जब मिल जाएगी तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, आयोग को जब मिल जाएगी तो आयोग पता ही चल जाए। लेकिन आयोग ने कई बार भेजा है शासन को कि इसका पाठ्यक्रम चेंज किया जाए, और शासन उस पर विचार भी कर रहा है। और संभावना पूरी है कि मेंस के जो पैटर्न है उसमें चेंजेस होंगे। उसमें जैसे GS1 और GS2, GS में जोड़ा, उसमें जोड़ा जाएगा आपके मेंस में। बाकी सब लेटर वेटर तो वैसे ही रहेंगे। और आपका प्रारंभिक परीक्षा तो सेम रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये आरओ पे अपडेट है। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो उसी पैटर्न पे तैयारी करें प्रारंभिक परीक्षा के, और मेंस को लेकर चले। समय देने मिलने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए और आप लोग तैयारी पे जुट जाएं। बहुत लोग कहेंगे वैकेंसी भी नहीं आएगी, है ना, इतने पद होंगे उतने पद होंगे। अभी देखो, जैसे 80 पद का जो वायरल हो रहा है ना, वो 80 पद का। देखिए 80 पद उसमें लिखा बेशक है, क्योंकि मुझे याद है 2023 में जो पद आए थे उसमें 81 पद पर जारी हुआ था शॉर्ट नोटिस। लेकिन जब विज्ञापन आया तो 411 पदों पे आया। और फाइनली जब प्रारंभिक परीक्षा हो गया, होता ऐसे ही आयोग का, जब प्रारंभिक परीक्षा हो गया तो 419 पद हो गए। तो अब देख रहे हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो नोटिस आए, है ना, जो शॉर्ट नोटिस आए, जो विज्ञापन है, उतना ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इतना तो कन्फर्म है कि 400 प्लस सीटों पे भर्ती होगी। मतलब बाकी जैसे कि अभी ARO 2017 की ARO प्रमोट हो गए आरओ पे, तो पद रिक्त हो गए, उस पद का अध्याचन भेजा जाएगा आयोग को। तो ये 517 में जो बता रहा हूँ ना, 517 पर खाली ही है, लेकिन 428 पे तो अध्याचन पहुंच गए हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 400 प्लस पे आना ही आना है। उससे ऊपर आ जाए बड़ी बात ना हो जाएगी। तो ये सूचना है, पैटर्न में बदलाव होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि इस बार आयोग में जो मंथन चल रहा है, शासन जो मंथन चल रहा है कि पुराने ढंग से जो एग्जाम हो रहे थे उसमें बदलाव किए जाए। अगर एग्जाम्पल बात कर ही लेते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी है ना, जब कोई चीज जब वायरल होती है, कोई चीज सूचनाएं निकल के आती है बाहर, तो वो कहीं ना कहीं सही होती है, वो अंदर की खबर होती है। अभी देखा आपने कि टीजीटी पीजीटी में कैसा बदलाव किया गया, जैसे जीआईसी का एग्जाम होता है वैसे कुछ कर दिया गया दोनों उसमें सिलेबस में, टीजीटी पीजीटी दोनों में बदलाव किए गए। तो ये जरूरी नहीं कि हम जो पिछले पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं आयोग उसी पे आता मतलब चलता जाए, ऐसा नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है। तो आयोग ये देखते हुए उसमें बदलाव जरूर करेगा। मतलब आयोग नहीं, शासन करेगा, आयोग तो काम करवाता है ना। देखिए सबसे स्पष्ट कर देते हैं कि आयोग अपने तरफ से कुछ नहीं करता, वो सुझाव भेज सकता है। आपने पढ़ा होगा ना कि एक संवैधानिक निकाय है, वो केवल सलाहकारी निकाय है, वो सलाह भेज सकता है। करना शासन को है, मंजूरी शासन ही देगी ना। शासन ना तो आयोग जो आरक्षण का निर्धारण करता है, शासन ही निर्धारण करके भेजता है। मैंने एक आरटीए लगाया था, उससे पूछा था कि आपने आरक्षण का जो डिवाइडेशन या कैसे किया है, तो उन्होंने कहा ये डिवाइडेशन का या वितरण का काम मेरा नहीं है, ये शासन करके भेजता है। जो वो भेजता है मैं उसी पर करवा देना होता है, मुझे उतने विज्ञापन निकालना होता है, उतने उतने से मुझे करवाना होता है। आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, आरक्षण का निर्धारण करना या पाठ्यक्रम जो है को मंजूर अपने आप से लागू कर देना, है ना। शासन से जो हम लोग भेजते हैं, शासन मंजूरी देता है तो उसी पे कर देते हैं। तो ये जो मुख्य परीक्षा में बदलाव हो रहा है ना, सुन रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से होगा। लोग अभी कहेंगे ना, लोग कोर्स बेचने लिए कहेंगे कि नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो होगा, GS1 GS2 कन्फर्म है होगा। प्रारंभिक परीक्षा में तो कोई बदलाव नहीं होगा, मुख्य परीक्षा में होगा।
तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि जानते हैं कि अब पीसीएस 2018 के पहले कैसे होता था, है ना, बिल्कुल एकदम वैकल्पिक होता था। उसके बाद में फिर 18 में चेंजेस हुए, यूपीएससी पैटर्न पे आ गया, फिर 23 में चेंज हुए, यूपी जोड़ दिया गया, ऑप्शन को हटा दिया गया। तो जब वही आयोग ये बदलाव कर सकता है तो आरोप क्यों बदलाव नहीं कर सकता है? कर सकता है, जाहिर सी बात है। उसको लग रहा है कि करना चाहिए, तो बिल्कुल। तो क्योंकि लगातार परीक्षाएं टफ होती जा रही हैं, ठीक, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, तो आयोग भी ना कुछ सोचेगा, शासन भी कुछ सोचेगा ना कि मैं ये करना है, ऐसे करना है। तो हमें किसी प्रकार के भ्रम नहीं फैलाना है, हमें नए पैटर्न तैयारी करना है, नई चीजें पढ़ना है ना, और जो आयोग के सिलेबस उसके अनुसार भी चलना है। तो ये चीज करना है, तो ये चीज अभी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जानकारी कुछ थी, तो मुझे लगा कि देना चाहिए। मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाई। ये सूचना मुझे देना था, मैं इसलिए आके आपको दिया। हाँ, ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर तैयारी अभी नहीं शुरू की है, शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, वैकेंसी आती है जाती है, होते रहते हैं, एग्जाम होते रहते हैं और लोग सिलेक्ट होते रहते हैं। हम तैयारी कब करते हैं? जब विज्ञापन जारी हो जाता है, तब उसके बाद में हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमें देखना नहीं है, हमें जैसे कि कॉमन, जीएस कॉमन है ना, तो जीएस को आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, वो हर जगह काम आएगा। उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, वो हर जगह काम आएगा। और हिंदी, हिंदी तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सभी एग्जामों में आता है, तो 6 चैप्टर मुझे पढ़ना है हिंदी, उसको पढ़ते रहिए। तो आप जब पढ़ेंगे ना तभी तो कवर होगा। ऐसे थोड़ी कि मतलब एक विज्ञापन आया, वो फॉर्म भरवा रहा है, उसमें व्यस्त है, फिर अब अपनी तैयारी करें तो फेल होना है, चाहिए बात है। तो तैयारी मजबूत करके चलना है, और साथ ही साथ प्री का मेंस, ये नहीं प्री प्री पढ़ ले रहे हैं, मेंस कुछ नहीं, मेंस को लेके चलना है। अगर मेंस को आप लेकर नहीं चले तो असफल हो जाएंगे, फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, इस बार लग जाइए, अच्छी पोस्ट है और वैकेंसी आ रही है। तो चूंकि है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए सचिवालय के अंदर एक प्रतिष्ठित पद है, हाँ, राजपत्र अधिकारी। और लखनऊ में रह करके लग्जरी लाइफ जीना है अगर, और कुछ काम करना है शासन में, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को जानना है, तो आप सचिवालय में आए। सचिवालय इसके लिए आपको लगना होगा, और मैं बहुत मेहनत करना होगा। कंपटीशन ज्यादा है, मैं बार बार करूँगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सचिवालय जैसे पद के लिए तो फॉर्म जानते हो, 11 से 12 लाख फॉर्म पड़ते हैं, और तैयारी करने वाले ठीक ठाक लोग होते हैं। यूपी में इंटरव्यू जो देते हैं ना, वही बैठते हैं। यहाँ तक कि मेरे एक साथी सिलेक्ट हुए हैं, वो यूपीएससी ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, मुझे ये अच्छी नौकरी यहाँ अगर ज्वाइन कर लेंगे तो यूपीएससी कर लेंगे। और यूपीएससी कर रहे थे फिर, लेकिन आरओ भरे, और आरओ उनका सिलेक्शन हो गया समीक्षा अधिकारी के पद पर, रेवेन्यू में। तो ये ना कहिए, जो यूपीएससी कर रहे हैं वो भी समीक्षा अधिकारी को लेना चाहते हैं वो पद, क्योंकि ये प्रभावशाली पद है। क्योंकि हम शासन में बैठ करके और शासन के साथ काम करते हैं, है ना, सेक्रेटरी के साथ बैठ के काम करते हैं। हमारे ऊपर तो सब वही होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सब वही होते हैं, सेक्शन ऑफिसर। तो उनके से बीच में बैठ के सरकार को देखते हैं, सरकारी काम को देखते हैं, सरकार क्या करे, नीतियां कौन सी बन रही है, इसलिए तो ये सब काम आप देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगा शासन सत्ता को भी। और अच्छा जो है पे ग्रेड भी बताएंगे, लगी लाइफ भी लखनऊ के अंदर, राजधानी में रह करके। तो जाहिर सी बात है, कितना अच्छा पद है, लग जाइए। बिल्कुल इधर उधर भ्रम न पालिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, या आएगी तब तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद।